तो जो लोग खड़े हैं, एक बात बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? बोलो भाई। देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठने के लिए कुछ नहीं दिया है? नहीं, अल्लाह बैठने के लिए कुछ दिया है कि नहीं दिया है? तो बैठो ना, अरे बैठो, अब बैठो ना भाई। अब देखिए, ये सब पढ़ा लिखा नौजवान है, इसमें से एक भी जाहिल नहीं मिलेगा, सब एम है। जल्दी बसे जाओ। ओ हो भालो करे बसे जाओ बेटा, बसो भाई, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। एक भी बंदा खड़ा नहीं रहेगा। ये बेटा बसो नहीं, एखाने आसो। अच्छा, इधर वाले पढ़े लिखे नहीं है क्या? इधर वाले सब जाहिल है क्या? सब पढ़ा लिखा नौजवान है, सब पढ़ा लिखा है, इसमें से एक भी जाहिल नहीं है। तड़ातड़ी करो बसे जाना। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। अच्छा, जिसको वहाँ जगह ना मिले स्टेज पे आ जाओ। বেশি দের বক্তব্য করব না, 1 ঘন্টা সময় আছে আলহামদুলিল্লাহ। 1 ঘন্টার মধ্যে আমি আপনার বক্তব্যটা শেষ করব। ভালো করে বসুন, বেশি বলবো না আমি। एक बार सारा मजमा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अरे दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ये मीडिया वाले लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। अब बताइए, हम खड़े होकर बयान कर रहे हैं, अभी हमको चंदा करना है, तो लोग चंदा कर देने के लिए किधर से आएगा? इनको पूछिए। ये मीडिया वाले जो चारों तरफ से स्टेज को घेरे हुए हैं, तो जो चंदा देने आएगा किधर से आएगा? तो ये मीडिया वाला ही से चंदा आज लिया जाएगा, सबसे 50-50 हज़ार टका लिया जाएगा। आवाज़ कहाँ हुआ है? हज़रत का नाम लेकर आवाज़ कीजिए। अब भाई थोड़ा आवाज़ बढ़ा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम गिरामी हजरात, अभी जो तकरीर चल रही है, तो शायद जो लोग अभी इधर उधर हों या हमारी ख़वातीन हजरात जो घरों में हैं, उनके तरफ से एक शिकवा है कि किन की तकरीर हो रही है हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले आपको ये बता दी गई है कि आज के इस जलसा में कौन कौन हमारे वक्ता हजरात हैं। तो ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आवाज़ देना चाहूँगा कि अभी जो तकरीर हो रही है, फ़ज़ीलतुल शेख जनाब मौलाना हाफिज़ व कारी सोहराब अली साहब हफ़िज़हुल्लाह, कोलकाता मगरबी बंगाल, जिनको आप मोबाइल में देखते हैं और आप छोटी छोटी वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं। मौलाना भोजपुरी में भी बोलते हैं, बांग्ला में भी बोलते हैं, ठेठी बांग्ला में भी बोलते हैं, उर्दू में भी बोलते हैं। बहरहाल मैं दोबारा आवाज़ देना चाहूँगा, जो भी इधर उधर हों, मौलाना की तकरीर इंशाअल्लाह 1 से 1.5 घंटा लगातार होगी। इसी बीच मौलाना चंदा भी करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप बहुत जल्द अपने काम से फारिग होकर के आप पिंडाल के अंदर तशरीफ़ लाएं। जो इधर उधर हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप बहुत जल्द तशरीफ़ लाएं। माशाल्लाह, अभी एक भाई आए थे, उन्होंने कहा कि भाई कुछ लोग वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरी तकरीर कब होगी, तो नाम पता मालूम नहीं था, इसलिए शेख ने अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बता दिया ताकि सारे लोगों को पता चल जाए कि मेरा बयान हो रहा है, मेरी तकरीर हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, सारा ये यूट्यूबर वाले जितने भी हैं सब बैठ जाए भाई यूट्यूब वाले बैठ जाए अपनी अपनी जगह पर। हम्द बारी ताला के चंद अशार आपकी समातों के हवाले। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही,
दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो ना अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोला तो। खिलौना हाथ এখানে বলছি কি যেটাই দোয়া হবে, এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, মকবুল হবে ইনশাআল্লাহ। বলুন ইনশাআল্লাহ। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। अरे मेरे रब के अलावा कौन है जो दुआ कबूल करे। मेरे रब ने कुरान में कह दिया मुझसे मांगो, हमसे मांगो, हम दुआ कबूल करेंगे। तो एखाने যত দোয়া মাঙ্গায় যায় আপনারা আমিন বলবেন अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई। कहाँ गिर गई? रास्ते में गिर गई। एक लड़का गाड़ी लेके जा रहा था। अब वो गाड़ी क्या थी? मोटरसाइकिल। अब मोटरसाइकिल में कौन सी मोटरसाइकिल थी? थपाची। की बोले ओटा गाड़ी की बोले? अपाची। हम नाम भूल जाते, उसका नाम रखे थपाची। वो लड़का गाड़ी को रोका, वो बुढ़िया को उठाया और बोला कि दादी उठ, उठिए उठिए उठिए, दादी चोट लगलो ना कि उठ उठ उठ। तो बुढ़िया खड़ी हुई, बदन हाथ झाड़ी, तो बुढ़िया दुआ करी कि बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে। ভালো করে আপনারা বসুন, আমিন বলবেন। खिलौना हाथ का आपने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का आपने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तो बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मेरे प्यारा बच्चा, मेरा प्यारा नौजवान, मेरी पर्दा नशी और माँ बहनों, ये मदरसे का जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मदरसे में मैं आराम कर रहा था, बहुत अफसोस हुआ मदरसे को देखकर। छोटा सा मदरसा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन खरीद ली गई है। कुर्बान जाओ, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, बहुत ज़रूरी है। एमए भी कराओ, उम्मे भी कराओ। एम में वो भी ज़रूरी है,
लेकिन कुरान भी ज़रूरी है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ओ गारे हिरा में सबसे पहले वही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ओ कुर्बान जाओ, पढ़ो पढ़ो। कब पढ़ोगे? मर जाओगे तब पढ़ोगे? अरे कब्र में पढ़ोगे? कहाँ पढ़ोगे? स्कूल में पढ़ो, कॉलेज में पढ़ो, यूनिवर्सिटी में पढ़ो, और कुर्बान जाओ मदरसे में पढ़ो, लेकिन पढ़ो। लेकिन अरे बोलो भाई, लेकिन पढ़ो। एक बात याद रखना, इल्म वालों की कद्र है, इज्जत है, जाहिल की कोई कद्र नहीं है। कम से कम अपने बच्चे को पढ़ा दो। एक नौजवान शूट बूट में काला चश्मा पहन के, पैंट कोट पहना हुआ और जूता पहना हुआ, मोटरसाइकिल लिया, ससुराल पहुंचा। हाँ, एक बुढ़िया ना दौड़ी दौड़ी आई। उसका बेटा दिल्ली में रहता था, बुढ़िया का बेटा दिल्ली में रहता था। ये उस ज़माने की बात है जब ये मोबाइल नहीं था। ये जो देख रहे हैं ये मोबाइल, बाप रे बाप, ये बहुत ख़तरनाक है। ये मोबाइल बहुत ख़तरनाक है। अगर इसका सही इस्तेमाल करो तो फ़ायदेमंद है, अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे मेरे बच्चों बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ना जाने कितने नौजवान बर्बाद हो गए इस मोबाइल के चक्कर में। गलत इस्तेमाल मत करना, इसको सही इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है, गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाया गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और सारी चीज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप फ़ायदा इससे उठा सकते हैं, लेकिन अगर इसे आप गलत इस्तेमाल करोगे तो नुकसान के अलावा फ़ायदा नहीं है, गुनाह अलग से है, अल्लाह की पकड़ होगी। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मज़ीद गुफ्तगू है नहीं कि मैं इस मोबाइल के बारे में कुछ आपको बताऊं कि मोबाइल किसने ईजाद किया था, मोबाइल बनाने वाला कौन था। आज जो हम लोग बात करते हैं, हेलो, ये हेलो है क्या? ये हेलो है क्या? ये हेलो क्या है? जिधर से भी फोन उठाता है वो बोलता हेलो, उधर से भी बोला हेलो। ये हेलो है कि हुलू है? तो बताया गया कि जिसने मोबाइल का ईजाद किया तो एक फ़ोन अपने घर में रखा, एक फ़ोन लेकर दूसरी जगह गया, और ईजाद करने वाला जो साइंटिस्ट था उनकी बीवी का नाम था हेलो। उन बीवी का नाम क्या था? हेलो। तो पहली मर्तबा जब वो रिंग किया ना मोबाइल, वो क्या कहते फ़ोन पर, तो उसकी बीवी उठाई इधर, तो अपनी बीवी से उन्होंने कहा कि हेलो तुम कैसी हो। अपनी बीवी से कहा हेलो। आज सारी दुनिया हेलो के पीछे परेशान है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर सही इस्तेमाल करो। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कुरान भी है, कुरान भी पढ़ो। फ़राइज़ क्या है ये भी देखो, सुनन क्या है ये भी देखो, वाजिबात क्या हैं ये भी देखो, नेट पे सर्च करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो सही इस्तेमाल करोगे मोबाइल का? अरे करोगे? बोलो कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह मोबाइल का सही इस्तेमाल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो नौजवानों का आलम यह है, एक मोबाइल में 4 लड़की का फ़ोटो लेके घूमता है। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। अब मोबाइल में अजब पता ही नहीं चलता कि ये प्यार किससे करता है। ये नसीमा है, ये शमीमा है, ये फातिमा है, ये सगीरा है। कुर्बान जाओ, 4 लड़कियों का मोबाइल में नंबर रखता है मेरा बच्चा। अबे जानता, माशाल्लाह आप जानते भी हो कि वो लड़की जिससे तुम बात कर रहे हो वो गैर महरम है, तुम्हारे लिए उससे बात करना फ़ोन पर ये मना है।
जायज नहीं है, ये जायज नहीं है, गुनाह है। हाँ, उससे बात करना कब जायज होगा? जब तुम उससे निकाह कर लोगे, जब तुम उससे शादी कर लोगे, जब तुम्हारी बीवी बन जाएगी, फिर उससे बात करो, उससे गुफ्तगू करो, उससे मोहब्बत करो। इसमें सवाब भी है, इसमें बीवी से मोहब्बत करना सवाब है। बीवी से मोहब्बत करना, बोलो भाई, अरे बोलो भाई। मस्जिद में इमाम साहब जुमे में बोले कि लोगों, बीवी से मोहब्बत करना सवाब है, बीवी की तारीफ़ करना सवाब है। अरे बीवी की कभी कभी तारीफ़ कर दिया करो, खुश हो जाएगी, वो खुश हो जाएगी, अल्लाह सवाब देगा। एक नौजवान मस्जिद नमाज़ पढ़ने गया था जुमा का, और जुमे की नमाज़ पढ़ के घर आया, बीवी से बोला खाना निकालो, बीवी खाना निकाल के दी, एक लुक़मा खाया, बोला सुबहान अल्लाह, अरे क्या खाना है। दूसरा लुक़मा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुक़मा खाया, बोला माशाअल्लाह। चौथा लुक़मा खाया, बोला कि मुन्ना की अम्मी क्या खाना बनाई है, जी तो चाहता प्लेट समेत खा ले। इसकी बीवी सुनती रही, ली बेलना। अच्छा, बेलना जाने ना? अरे बोलो भाई, बेलना जाने ना? रोटी बेलने वाला। ली बेलना आई, पीछे से मारी सर पे खटा, ये चिल्लाया कि हमको मारे का है, हम तो तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। तो बीवी बोली, मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक मेरी तारीफ कभी नहीं किए। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेकर आए हैं तो तारीफ करते थक नहीं रहे, इतना बेलना मारे कि सर का बाले उड़ा देगा। कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ़ कर दिया करो और कुर्बान जाओ। बीवी से मोहब्बत करना नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसलिए नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं कहना ये चाह रहा था कि ये मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए। बाबू शोरो गुल मत करो मेरे बच्चों, देखो आप वीडियो बना रहे हो, आप वीडियो बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको जहाँ जगह मिल जाए, बैठने की जगह है तो बैठ जाओ, अगर बैठने की जगह नहीं है तो बेहतर है कि आप खामोशी के साथ खड़े रहें। लेकिन कब तक खड़े रहेंगे, ये भी परेशानी की बाइस है। अपने जिस्म को तकलीफ़ क्यों दे रहे हो? जब बैठने की जगह है तो बैठ जाओ। अरे बैठो ना बेटा, बैठो ना, বসে যাও, ওখানে বসো। एजुकेशन ज़रूरी है, तालीम ज़रूरी है, पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। ये नौजवान मोटरसाइकिल लेके ससुराल पहुंचा, काला चश्मा पहना है, कोट पहना है, पैंट पहना है, और मोटरसाइकिल रोका तो एक बुढ़िया अंदर से खत लेकर आई। मोबाइल का ज़माना नहीं था, खत का ज़माना था। तो बुढ़िया बोलिए बेटा रुक 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 रुक। ये नौजवान रुका, बोला क्या बात है माई? तो ये नौजवान ने कहा, बुढ़िया ने कही कि बेटा मेरा बेटा दिल्ली में रहता है, तुम शक्ल से पढ़ा लिखा मुझे मालूम होते हो, ए बेटा ये खत हमको पढ़कर सुना दो, मेरा बेटा खत में क्या लिखा। अब ये नौजवान खत को लिया, खोला, अब खोल कर देख रहा है, रो रहा है, खत को देख रहा है, रो रहा है। ये नौजवान रो रहा है तो बुढ़िया समझी कि मेरा बेटा को कुछ हो गया, बुढ़िया भी रो रही, बुढ़िया भी रो रही है, नौजवान भी रो रहा है। देखते देखते बुढ़िया की बेटी दौड़ते हुए आई, माँ को रोती देखी, बेटी भी रोने लगी, अड़ोस पड़ोस आया, सब रोने लगा। तो लोग पूछने लग रहे, भाई ये खत में लिखा क्या है, कोई हादसा हुआ है? तो ये नौजवान बोला कि नहीं। तो मेरा बेटा ठीक है कि नहीं है? ये नौजवान बोला कि पता नहीं। पता नहीं तो खत तुम्हारे हाथ में, इसमें लिखा क्या है? तुम रो क्या रहे, रो क्यों रहे हो? तो ये नौजवान बोला कि हम अपनी जिंदगी पे रो रहे हैं, काश हम पढ़ लिए होते, लिख लिए होते तो आज ये खत पढ़कर हम सुना दिए होते। हम उस जिंदगी पर रो रहे हैं, उस वक्त को हम गवा दिए, बचपन में हम पढ़ नहीं सके, जवानी में हम पढ़ नहीं सके, आज अफसोस से हम रो रहे हैं। बुढ़िया बोली लानत हो तेरी जिंदगी। तो ये सूट बूट पहना का है, तो फिर ये कोट पहना का है, ये पैंट पहना क्यों है, फिर ये चश्मा पहना क्या है? तुम्हें पहनने का हक नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, तुम्हें पता है
ये मोबाइल किसने ईजाद किया? यहूदियों ने ईजाद किया। आज फ़िलिस्तीन में जंगें हो रही है। फ़िलिस्तीन में जंगें हो रही कि नहीं हो रही? अरे बोलो भाई, जंगें हो रही कि नहीं हो रही? फ़िलिस्तीन में हमारी माँ और बहनों की इज्जत व इस्मत की क्या कहते हैं कि दाग किया जा रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, नौजवान शहीद हो रहे हैं, और कुर्बान जाओ। और सिर्फ किस लिए? जबकि फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन है। वो यहूदी आकर बसे थे, फ़िलिस्तीनियों ने उसे जगह दी थी। ये फ़िलिस्तीन की ज़मीन है। मस्जिद अक्सा, और कुर्बान जाओ, मस्जिद अक्सा वही है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। एक मीडिया वाला ने एक नौजवान से पूछा, वहाँ का नौजवान से पूछा कि बाबू आपकी शादी हो गई, कितने बच्चे हैं? वो नौजवान बोला कि मैंने अभी तक शादी नहीं किया। बोला शादी नहीं किया, क्यों नहीं किया? आपकी उम्र कितनी है, एज कितनी है? बोला 40 ईयर्स, 40 साल। बोले फिर आपने शादी क्यों नहीं किया? तो इस नौजवान ने कहा कि हम फ़िलिस्तीनी नौजवानों ने अहद किया है, कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं करा लेंगे हम शादी नहीं करेंगे। अरे सुभान अल्लाह बोले दा, हम निकाह नहीं करेंगे जब तक मस्जिद अक्सा को यहूदियों के चुंगल से आज़ाद नहीं करा लेंगे। मुसलमानों, नौजवानों, हम तुम्हें नहीं कहते कि तुम शादी ना करो, तो शादी तो करो अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों के यहाँ सबसे पहला काम है कि बच्चा क्या कहते हैं कि कमाए या ना कमाए, सबसे पहली फुर्सत में उसकी शादी कर दो। और कुर्बान जाओ, हमारा बच्चा, हमारा नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहूदियों ने मोबाइल को ईजाद किया, फेसबुक यहूदियों का, व्हाट्सएप यहूदियों का। और कुर्बान जाओ, ये जो साबुन लगाते हैं, साबुन, लक्स साबुन, एक साबुन और भी है लाइफ बॉय, एगो क्रीम है, वो भी यहूदी लोग बनाता है, फेयर हेयर शोल्डर क्रीम। अरे कौन क्रीम का नाम क्या है वो? फेयर लवली। अरे वाह, ये यहूदियों का इजाद है। ये कंप्यूटर यहूदियों का इजाद है। ये लैपटॉप यहूदियों का इजाद है। और तुम्हें पता भी है क्यों उनका इजाद है? तो सुनो, बताइए गया कि जब यहूदी का बच्चा पैदा होता है, जब वो होशो हवास में आता है, बच्चा जब 3 साल का होता है, बच्चा जब बोलने लगता है, और कुर्बान जाओ, तो वो यहूदी अपने बच्चे का एक हाथ में कलम देता है, एक हाथ में किताब देता है। तो कामयाब वो नहीं होगा तो कौन होगा? हम होंगे। हमारा बच्चा 10 साल का हुआ, हमारा बच्चा 12 साल का हुआ, हमारा बच्चा 15 साल का हुआ, हम दिल्ली भेज देते हैं कमाने के लिए, हम अपने बच्चे को पंजाब भेज देते हैं कमाने के लिए। आओ कुर्बान जाओ कि मेरा बेटा टाका कमा कर भेजेगा, हम बिल्डिंग बनाएंगे, हम ज़मीन खरीदेंगे। सोचने का मकाम ये है, आज यहूदी मुख्तसर से यहूदी है, पूरी दुनिया पर हावी है। इसकी वजह यही है कि उनका बच्चा जब पैदा होता है, एक हाथ में कलम देता है, एक हाथ में किताब देता है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, अगर कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो इल्म को तरजीह दो, तालीम को तरजीह दो, एजुकेशन को फोकस करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। एक वक्त भूखा रहना पड़े रह लो, बर्दाश्त कर लो, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत करो। इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, अरे पढ़ाएंगे इंशाल्लाह अपने बच्चे को। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग अपने बच्चे को शिक्षा देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेज़ी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, अरबी हो, फारसी हो, जो भी इल्म हो अपने बच्चे को देना है। लेकिन सारे इल्म से पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाना। सबसे पहले बच्चा जब घर के अंदर पैदा हो जाए, अच्छा बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये मदरसा की क्या ज़रूरत है? मुसलमानों, आसाम में, अच्छा आसाम जाने ना? अरे बोलो ना, जाने ना? आसाम, गुवाहाटी, आसाम में वहाँ के गवर्नमेंट ने, वहाँ की बीजेपी सरकार ने, आपको पता है 800 मदरसे में ताला लगा दिया। मदरसे बंद करो, कुरान नहीं पढ़ा जाएगा, कुरान नहीं पढ़ा जाएगा, कुरान की तालीम नहीं होगी,
कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। 800 मदरसे बंद हो गए। हम ये कहते हैं कि कसम खुदा मैं तो ये कहता हूँ कि तुम मदरसे बंद कर रहे हो, अगर सारी दुनिया के अंदर में मदरसे अगर बंद कर दिए गए ना, तो शायद अल्लाह तबारक व तआला दुनिया का निज़ाम को दरहम व बरहम कर देगा। ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं। कुर्बान जाओ, जहाँ से ऐसे ऐसे फजीलतुल शेख हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इल्म का वो झंडा लेकर निकलते हैं, सारी दुनिया के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह इस झंडे को लहराते हैं और दीन की तबलीग करते हैं। और कुर्बान जाओ, तुम मदरसे बंद करना चाहते हो, कितने मदरसों को बंद करोगे? और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मुसलमानों, अपने दीन को समझो, दीन से मोहब्बत करो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, कुर्बान जाओ। नहीं तो फिर वही दिन आएंगे शायद कि अगर आप अब तक नहीं जगे। एक बात याद रखिएगा, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है आपको पता नहीं, पता सब है। आप फेसबुक चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, बच्चा बच्चा को पता है हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है। कुर्बान जाओ, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। उठो मुसलमानों, जगो मुसलमानों, अपनी आँखों को खोलो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने मदरसों को आबाद करो, और एक हाथ में किताब, एक हाथ में कलम लो मुसलमानों। जब तक तालीम, एजुकेशन आपके अंदर में नहीं आएगा, आप लड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकते। आप लड़ेंगे किस बुनियाद पर? आप लड़ेंगे कहाँ लड़ेंगे? अफसोस का मकाम है, आज कोर्ट कचहरी में मुसलमान वकील जल्दी नहीं मिलेगा आपको। मुसलमान वकील नहीं मिलेगा। कोर्ट कचहरी जाइए, अररिया, कटिहार जाइए, पूर्णिया जाइए, कोर्ट में जाइए ना, मुसलमान वकील नहीं मिलेगा जल्दी आपको। क्यों नहीं मिलेगा भाई? हमारा बच्चा पढ़ा ही नहीं। वो पढ़ता तो वकील बनता ना, वो पढ़ा ही नहीं। आज थाने में चले जाइए, कोई दरोगा जल्दी क्या कहते हैं कि मुसलमान का बच्चा नहीं मिलेगा। अफसोस का मकाम है। इसलिए मुसलमानों, जगो, उठो, तालीम को फोकस करो, एजुकेशन को फोकस करो, अपने बच्चे को पढ़ाओ, अपने बच्चे को जाहिल मत रखो। तो इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। अरे बोलो भाई, इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। और पढ़ने की कोई उम्र कैद नहीं है नौजवानों। अगर अब भी आप पढ़ना चाहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूशन लो, अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूशन लेकर तैयारी करो। क्या कहते हैं, मोहल्ले में मदरसा है, मदरसे में आकर बैठो। फजीलतुल शेख हमारे हाफिज साहब, हमारे कारी साहब, हमारे मुफ्ती साहब से साथ बैठो कि हज़रत हमें कुरान पढ़ना नहीं आता है, आप मुझे कुरान पढ़ाएं। और तुम्हें पता भी है, मैंने 65 साल से 75 साल के 6 बुजुर्ग को, 6 बूढ़े मियाँ को कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया है। 6 महीने के अंदर में कुरान पढ़ना जान गया, कुरान पढ़ना सीख गया। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, ये दुनिया तो फ़ानी है, फ़ना हो जाएगी, एक दिन मौत आनी है, आकर रहेगी। और कुर्बान जाओ, असल घर तो आखिरत का घर है, ये दुनिया तो फ़ानी है। तो वहाँ की तैयारी करनी है, आखिरत की तैयारी करनी है, कब्र की तैयारी करनी है, हश्र के मैदान की तैयारी करनी है। असल जो ठिकाना है वो मोमिनों का, वो जन्नत है, आखिरत है। मोमिनों का असल ठिकाना आखिरत है। तो इंशाल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे मेरे भाई। अरे बोलो ना भाई, करेंगे इंशाल्लाह। तो अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। ये मदरसा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का घर है। और कुर्बान जाओ, ये सदक़े जारिया भी है। मरने से पहले मस्जिद बना दिए आप, मस्जिद बना दिए, चंदा दे दिए मस्जिद में, मस्जिद बन गई। आप मर गए, क़यामत तक अल्लाह कब्र में आपको इसका सवाब देगा, जो मस्जिद आपने बनाई है। आपने मदरसा बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जैसे मदरसा है यहाँ, आप इसमें चंदा दे दिए, हिस्सा ले लिए। आपने ईंट दे दी खरीद कर, आपने रड दे दिया, लोहा दे दिया, सीमेंट दे दिया, बालू दे दिया, गिट्टी दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मौत आई, मर गए। तो सुनो, ये मदरसा जब तक इस धरती पर चलता रहेगा, अल्लाह आपको कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इसलिए नौजवानों, एक बात याद रखना, मरने के बाद कौन किसको याद करता है? याद करता है? अरे बोलो भाई, याद करता है? कोई किसी को याद नहीं करता है मरने के बाद।
अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या बेटा हो, क्या बीवी हो, क्या भाई हो, क्या पड़ोसी हो, इसलिए नौजवानों रहती दुनिया में कुछ ऐसा अमल कर लो, कुछ ऐसा काम कर लो ताकि मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे गम नहीं है, बीवी याद करे या ना करे गम नहीं है, भाई याद करे या ना करे गम नहीं है, पर दोस्त अहबाब याद करे या ना करे गम नहीं है। इंशाअल्लाह दुनिया में हम मदरसा बनाकर मरे हैं, दुनिया में हम मस्जिद बनाकर मरे हैं, दुनिया में हम सदक़े जारिया का काम करके मरे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कब्र में इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। तो इंशाअल्लाह ये मदरसा आपके सामने है। मैंने पहले कहा था मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ भाई, हमारा नौजवान हमारे इस मजमे के अंदर में बहुत सारे ज़मींदार बैठे हैं और दौलत वाले बैठे हैं, पैसे वाले बैठे हैं, माँ बाप, अच्छा बहुत सारे माँ बाप। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ओ हो नौजवानों, ठहरो ठहरो ठहरो, रुको 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 रुको, ज़रा याद रखो, कुर्बान जाओ। आज अपने माँ बाप के साथ तुम जैसा सलूक करोगे, जैसा व्यवहार करोगे, जैसा बर्ताव करोगे, वैसा ही तेरा बेटा तेरे साथ करेगा। लिख लो, दीवार पे लिखकर चिपका दो। अगर तुमने अपने बाप को गाली दी है, बाप को परेशान किया है, ये लिख लो, कल तेरा बेटा होगा, तुझे भी गाली देगा, तुझे भी परेशान करेगा। जब तक ये सब देख नहीं लोगे तुम्हारी मौत नहीं हो। अभी जिंदा है तेरी माँ, 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 अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। माँ बाप राज़ी, अल्लाह राज़ी, माँ बाप नाराज़, अल्लाह नाराज़। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा रब कहता है कि ओ लोगों, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। करोगे ए नौजवानों, करोगे? कितने लोग तैयार हो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे, खिदमत करोगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ये जलसा सुनने का मकसद क्या है कि जो बातें सुनो अमल करो, जो बातें सुनो। अगर किसी ने अपने बाप के दिल को दुखाया, माफ़ी मांग लेना। माँ को तकलीफ़ पहुँचाए, माफ़ी मांग लेना। अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप राज़ी हो जाएगा, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। माशाअल्लाह ये मदरसा आपके सामने है कोई ऐसा माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा कोई है, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर यह मदरसा बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह। ओनार जोन्ने आमी एटा माई के सामने दस्टे दुआ करबो।
আমি आगुई बोलिए दिए एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे मकबूल होबे। अल्लाह कुरान में कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। तुम्हारी माँ के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारी बीवी के लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए, तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे कारोबार के लिए, तुम्हारे बिजनेस के लिए इंशाअल्लाह हम 10 दुआ करेंगे, ये सारा मजमा उस दुआ पर आमीन कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए इस मजमे के अंदर में है कोई ऐसा सखी, है ऐसा कोई नौजवान, है ऐसा कोई डॉक्टर, है ऐसा कोई प्रोफेसर, है कोई ऐसा मास्टर, है कोई ऐसा वकील, है ऐसा कोई ताजिर, है ऐसा कोई किसान, है कोई अल्लाह का चहीता बंदा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 या 5,000। आप हमारा सवाल 5,000 है लेकिन 10,000, ये 2 क्वालिटी हैं। आप 10,000 भी दे सकते हैं, 5,000 भी दे सकते हैं। 5,000 वाले के लिए भी 10 दुआ करेंगे, 10,000 वाले के लिए भी 10 दुआ करेंगे। पहला शख्स कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह और आ जाए कि अपनी माँ के नाम पर हज़रत शेख हम अपनी माँ के नाम पर इस मदरसे में 1,000, 2,000, 5,000 ईंट देंगे या ये कुंटल रड दे देंगे या 10,000, 5,000 रुपए देंगे। है कोई ऐसा पहला नौजवान? एक नौजवान उठा है, देखिए माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। भाई आने का रास्ता दे दो नौजवान को, आने दो इसको, आने दो, आने दो, आने दो, रास्ता दे दो भाई इसको। 5,000 या 10,000 देने वाला पहला शख्स तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। भाई आने दे दो भाई रास्ता। ये नौजवान खड़ा हुआ है, हाथ हिला रहा है, पोजीशन ठीक नहीं है। पहला कोई नौजवान, पहला कोई सखी 10,000 या 5,000 रुपए देने वाला अपना नाम पहले फहरिस्त में वो लिखवा दे कि हज़रत इंशाअल्लाह नकद है नकद दे दे, नकद नहीं है तो अपना नाम लिखा दे, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो, यहाँ पर रखो। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर है माशाअल्लाह। ये जनाब खुर्शीद आज़ाद साहब ज़िला परिषद है, ये कहाँ 2100 रुपये दिए, कहाँ हज़रत, कहाँ यही हैं? ए खुर्शीद बाबू আমি বলছি দেখুন আমি কলকাতা থেকে এসেছি, আমি কে আপনার মেহমান আছি, মুসাফির আছি, মুসাফিরের দোয়া রদ হয়নি আলহামদুলিল্লাহ। আমি সবার জন্য 10টা দোয়া করব, আপনার জন্য 11টা দোয়া করব। आपने 2100 रुपये लिखाया है, कुछ बढ़ा देते 5 कर देते अल्हम्दुलिल्लाह। ए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ए माशाअल्लाह, ए लिखिए भाई खुर्शीद भाई का माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अलहाज अब्दुल सत्तार साहब 1,000 रुपये, अब मोहम्मद इसहाक साहब अल्हम्दुलिल्लाह 21,000 रुपये, 21,000 रुपये मोहम्मद इसहाक साहब ने दान किया, ताउन किया। अल्लाह इनार दान तो कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान और अमल में, खेतों खलियान में, तिजारत में, कारोबार में, बिजनेस में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। 3 जन हो गए माशाअल्लाह। है चौथे नंबर पे कोई अल्लाह का नेक बंदा है इंशाअल्लाह जो अपने माँ बाप के नाम पर इस मदरसे में 5,000 या 10,000, देखिए मेरा सवाल 5-10 हज़ार रुपया है, आप 20,000 भी दे सकते हैं, 25-50,000 भी दे सकते हैं, 1 लाख भी दे सकते हैं, 2 लाख भी दे सकते हैं। अल्लाह जो ताकत आपको दिया है, जो इस्तिताअत दिया है, उसके हैसियत के मुताबिक आप दान करें इंशाअल्लाह। चौथा कोई अल्लाह का नेक बंदा है 5,000 या 10,000 रुपये देने वाला अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर, अभी जिंदा है तेरी माँ अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। चौथे नंबर पे मेरा कोई भाई और है 5,000 টাকা 10,000 টাকা আমি ज़्यादा चाहिए ना अल्हम्दुलिल्लाह। आप ज़्यादा देना चाहते हैं ज़्यादा दें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह कभी माल दे के आजमाता है, अल्लाह कभी छीन के आजमाता है। इसलिए नौजवानों कुर्बान जाओ। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, मोहम्मद सईद 2 बोरा सीमेंट दिया माशाअल्लाह। मोहम्मद ज़ईफ़ साहब 2 बोरी सीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे भाई मोहम्मद ज़ईफ़ साहब के भी इस दान को कबूल करे नो। भाई देखिए ये मदरसे को शिफ्ट किया जाएगा जहां ज़मीन ख़रीदी गई है अल्हम्दुलिल्लाह।
और नए सिरे से मदरसे की तामीर होगी। तो वहाँ पर ईंट की ज़रूरत है, सीमेंट की ज़रूरत है, बालू की ज़रूरत है, गिट्टी की ज़रूरत है। मोहम्मद साहबुल 5,000 रुपये। माशाअल्लाह, मोहम्मद साहबुल साहब नगद 5,000 रुपया। ए मेरे बच्चों, ए नौजवानों सुनो, ए मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, तुम्हारे मोबाइल में हमेशा 2-4 हज़ार रुपये तो रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, तुम जिस होटल में बैठते हो नाश्ता करने के लिए, हाँ, तो 1,000-2,000 रुपये तो नाश्ता करके गुटखा खा करके थूक देते होगे। लेकिन मेरे बच्चों सुनो, आज ये 1,000-2,000 5,000 यहाँ दे दोगे ना मदरसे में, तुम्हारा ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। तुम्हारा ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। और मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि जो दुनिया में एक नेकी करेगा, मेरे यहाँ इसका अज्र 10 गुना है, 10 है। इसलिए नौजवानों, 5-4 हो गए भाई। 5वें नंबर पे कोई एक मेरा भाई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, चाहे 5,000 रुपये, चाहे 10,000 रुपये देने वाला, चाहे सीमेंट देने वाला हो, बालू गिट्टी देने वाला हो, रड देने वाला हो, ईंट देने वाला हो, है कोई नौजवान इंशाल्लाह चाहता हो कि हमारा भी पैसा ये मदरसे में लगे, हमारी अपनी माँ के नाम से हम ये मदरसा बनाएंगे, हम अपने बाप के नाम से ये मदरसा बनाएंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है 5वें नंबर पे भाई, 5,000 या 10,000 रुपये देने वाला, 5,000 या 10,000 रुपये देने वाला। इतना बड़ा मजमा है, हज़ारों का तादाद, अल्लाह अकबर, कई हज़ार लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हज़ारों नौजवान हमारा खड़ा है कोई है भाई 5वें नंबर पे 5,000 या 10,000 रुपये देने वाला है भाई 5,000 या 10,000 रुपये देने वाला है कोई नौजवान? 5वां आदमी तैयार हो जा, सौदे को सस्ता कर दूंगा इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? एक भाई उधर उठा है माशाल्लाह, वो किधर जा रहा है? अच्छा, उधर ही जाएगा, इधर नहीं आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जा भाई। कोई আছে नहीं अल्हम्दुलिल्लाह? 5,000 টাকা দিতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ, 10,000 টাকা দিতে পারেন ইনশাআল্লাহ। আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ। सदका करो। सबसे बेहतरीन सदका क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रहती ज़िंदगी अपने हाथों से जिसने अल्लाह के राह में माल को सदका किया, लुटाया, खर्च किया, वो सबसे बेहतरीन सदका है। क्या भरोसा मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरी बीवी मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरा भाई मेरे लिए कुछ करे या ना करे। आज मौका है मुसलमानों, अपने नाम से आज ज़मीन का मालिक तुम हो, सोने चांदी का मालिक तुम हो, पैसे का मालिक तुम हो। आज रहती जिंदगी अपने ही हाथों से अपने नाम से मदरसा बना दो अल्हम्दुलिल्लाह। मर जाओगे अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। 5वें नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए। है कोई नौजवान? है मुखिया, कोई सरपंच, कोई पार्षद, कोई मेंबर, एक आदमी कोई 5वें नंबर पे, चाहे वो 1,000 ईंट दे दे, 500 ईंट दे दे, 1 कुंटल रड दे दे, 1 गाड़ी बालू दे दे। है कोई? है भाई कोई मास्टर है? अरे कोई मास्टर है? कोई ताजिर, कोई किसान, कोई दुकानदार, कोई मकान वाला, कोई दुकान वाला? 5वें नंबर पे एक आदमी। भाई मुझे तो 5 आदमी चाहिए मेरे भाई। मैंने कहा था मुझे 5 आदमी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह यूसुफ साहब कुरसेल से देखिए 500 रुपये, 600 रुपये, माशाल्लाह। अल्लाह इनाम दानটা কবুল করে নাও अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस सौदा 5,000। ए माशाल्लाह, देखिए 5वां आदमी आ गए, मोहम्मद खुर्शीद साहब कुरसेल से। देखिए 5,000 रुपये नगद करे दिए माशाल्लाह। आगे वो 600 दिया, लेकिन कहा कि नहीं हमें 5,000 देना है। 5वां आदमी हो गए। अल्लाह इस नौजवान सखी के दान को कबूल करे ना। मोहम्मद अजीज अमीन नगर 2,000। माशाल्लाह अब्दुल अजीज साहब जी 2,000 रुपये। और मालिक उसको 5,000 तो बोल दिया हो। हाँ 5 पड़ेगा। हाँ लिखे दो। एक भाई और दिए, एक भाई और 1,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई 5 জন হয়ে গেল মাশাআল্লাহ। अब এটা সৌদাটা আমি সস্তা করি अल्हम्दुलिल्लाह। আমি বেশি চাই না, বেশি मांगबो ना। 1,500 रुपये देने वाला कितना नौजवान मेरा है इस मजमे के अंदर में? मैं देखना चाहता हूँ आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक 10 दुआ करेंगे। ए मेरा बच्चा सुनो, हादसा कभी नहीं होगा, एक्सीडेंट कभी नहीं होगा इंशाल्लाह। दुआ कर देंगे, एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। मोटरसाइकिल चलाओगे एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। 200 के स्पीड से मोटरसाइकिल चलाओ, एक्सीडेंट नहीं होगा। हैं?
10,000 रुपया मुखिया अनवर आलम। ए नारे तकबीर, नारे तकबीर। ए मुखिया अनवर आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 টাকা দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। আর দেখুন 10,000 টাকা দিয়েছেন মুখিয়া সাহেব আমার। আল্লাহ তালার বার্গে আমি দোয়া করছি মৌলা इनार दानटे कबूल करे नो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में ईमान मामले में खेत में खलियान में अल्लाह कारोबार मोहदे में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह आज ये मुखिया है कल को इसको MLA बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुखिया साहब एक बच्चे का 20 रुपया। माशाल्लाह। ये हमारे मुखिया साहब कहाँ हैं? मुखिया साहब कहाँ हैं? तबीयत ठीक नहीं है। और तबीयत ठीक नहीं है ना, हम उससे मुसाफा ना करते। मुखिया साहब की तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो ये 10,000 नहीं कम से कम 50,000 टका लेते मुखिया साहब। अब वो है नहीं मुखिया साहब की तबीयत दलील है। दुआ करे अल्लाह हमारे मुखिया साहब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। माशाल्लाह। उमर अली 500। माशाल्लाह। जना भाई मोहम्मद उमर अली 500 टका। मोहम्मद साहबुल 2000। माशाल्लाह। मोहम्मद साहबुल साहब 2,000 टका। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आओ, ए नौजवानों आओ, सोचते क्या हो? हाथ में मोबाइल है, 1,500 रुपया। हम ज़्यादा नहीं मांग रहे, 1,500 रुपया। हम चाहते हर आदमी का इसमें हिस्सा है। आओ, आ जाओ। मीडिया वालों से कहना चाहेंगे बाबू थोड़ा रास्ता दे दो, हमारे बच्चों को मोबाइल लेकर आओ। गूगल पे है, फोन पे है। मोहम्मद आरिफ अपने माँ के नाम से 1,000। माशाल्लाह। मोहम्मद आरिफ साहब अपनी माँ के नाम पर 1,000 रुपये। अल्लाह इनकी माँ को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ए माशाल्लाह। हाँ। और कोई है? ए देखो मैंने इशारा किया, अभी तक आप खड़े हैं। अरे 1,500 हम ज़्यादा नहीं मांगे हैं ना, 500 रुपया तो मोबाइल में होगा इंशाल्लाह। 500 रुपया तो मोबाइल में होगा इंशाल्लाह। 1,500 रुपये लेकर आओ ना। अब सोचते क्या हो? अब इससे सस्ता सौदा क्या होगा? इससे सस्ता सौदा क्या होगा? 1,500 रुपया में 10 दुआ मिल जाए, 10 दुआ कर दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कि नौजवान आ रहा है माशाल्लाह। हाँ देखिए, हाँ वहाँ फ़ोन पे का ये देखिए, वो देखिए, ये देख लो सब देख लो। देखो स्कैनर लिया, वो स्कैनर से वो 1,000 रुपये मार दिया बच्चा माशाल्लाह। ए बेटा कितना? 1,000 5,000 बोला नहीं 500। रहमान 500। माशाल्लाह। मोहम्मद मतीउर रहमान भाई 500 टका। अल्लाह इना दानते कबूल करे नो अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है भाई? और कोई नौजवान है? 500 टका 1,000 टका दीते पारे इंशाल्लाह। अरे इधर से हमारा नौजवान को आने ना दो, रास्ता ना दे ना दो। इन लोग रास्ते की वजह से नहीं आ रहा। 500 टका पॉकेट में हाथ डालो, 500 1,000 रुपया लेकर आ जाओ। थोड़ा साइड कर लीजिए ताकि ये बच्चे आ जाए। 1,500 रुपये लेकर आ जाए। आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी आ जाओ इंशाल्लाह, जल्दी आ जाओ। 1,500 रुपये लेकर आ जाओ इंशाल्लाह। 1,500 रुपये लेकर के। कितने नौजवान हैं? और कोई नौजवान? भाई सीमेंट लिखा दो, गिट्टी लिखा दो, बालू लिखा दो, ईंट लिखा दो, रड लिखा दो। अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने से सामान देना चाहते हैं, खरीद कर लाकर दे दीजिएगा मदरसे में, पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सामान लिखा दें कि हम 1,000 ईंट दे देंगे, 1 गाड़ी बालू दे देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी गिट्टी दे देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए नौजवान सब आ रहा है। भाई आने दो भाई। 1,500 रुपया देने वाला आ जाओ, 1,500 रुपया देने वाला। कितना मेरा भाई है? आ जाओ भाई आ जाओ भाई। अपने हाथों से दो, अपने हाथों से सदका करो, अपने हाथों से अपने अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो, इसलिए कि ये हाथ कलाम करेगा। ये हाथ से अल्लाह कल क़यामत के दिन पूछेगा। हमारे मुंह पे मोहर लगा दिया जाएगा, अल्लाह हाथ से सवाल करेगा। अल्लाह ये पैर गवाही देगा। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कुर्बान जाओ, ये हाथ कलाम करेगा, ये पैर गवाही देगा। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अपने हाथ से सदका करो, अपने हाथ से मदरसा बनाओ, अपने हाथ से मस्जिद बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कितने भाई तैयार? इंशाल्लाह जल्दी आओ। मोहम्मद इब्राहिम चिकनी टोला। हाँ मोहम्मद इब्राहिम भाई चिकनी टोला 500 टका। एक करछुल। अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर। हेलो शाहजमाल। हेलो शाहजमाल 500 टका। हाँ कहाँ भाई? माशाल्लाह। अब्दुल बारी 1000। अब्दुल बारी भाई 1,000 टका दिएছেন। शाहजमाल अल्हम्दुलिल्लाह 500 टका दिएছেন। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे आओ भाई सब दे रहा है, तुम कब दोगे? सब दे रहा है, तुम कब दोगे? आओ। 1,000 टका वाला है चाचा, 5,000 टका दीते हुए। शरीफुल हाथ माशाल्लाह। शरीफुल हक साहब कुरसेल के 1,000 टका दिएছেন। अल्लाह इनाम दानটা কবুল করেন। अल्हम्दुलिल्लाह। 500 টাকা।
500 टका की नाम बेनामी और बेनामे माशाल्लाह 500 टका अल्हम्दुलिल्लाह। को 5000 हमको अभी फरमाइश भोजपुरी की, देखिए भोजपुरी हम सुनाएंगे आपको। मोहम्मद कलाम 5000 रुपये माशाल्लाह, ये देखिए फोन पर है, हाँ। फोन पर है। हेलो, हाँ हाँ, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ शेख, इंशाल्लाह मैं आपके लिए दुआ करूँगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 5000 रुपया माशाल्लाह। शेख ने कहा कि 500 रुपये मेरे तरफ से मेरी माँ के लिए, बाप के लिए मैं मदरसे में दे रहा हूँ, दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह उनके माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम माशाल्लाह। इकरामुल हक साहब 200 टका दिए। अल्लाह इना दान ते कबूल करे नो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई। और कोई नौजवान है, कोई सखी है, अरे कोई सखी है, कोई नौजवान है, कोई दानी है, कोई दानी है, दान करे नो। फिर इसे बना जाने जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बुलबुलो एक दिन से